इस प्रकार विचार करे तो जगत में न सौंदर्य है, न जगत में सुख है, न जगत में प्रेम है, न सत्ता है। तो है क्या? यहाँ दो ही चीज है, लीला और लीलामय। लोकवत लीला कैवल्यम, ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र। भगवान और भगवान की शक्ति की लीला, भगवान और उनकी शक्ति का उन्मेष, लीला और लीलामय। लीलामय और लीला दोनों एक ही हैं। लीलामय ही लीला बने हुए हैं। लीलामय ही लीला देखे। जैसे हम स्वप्न में जो देखते हैं, वहाँ देखने वाले, देखने की वस्तु और देखना, ये तीनों कौन है? वहाँ तो अलग दिखता है, दिखने की वस्तु अलग है और देखने वाला अलग है। पर हम विचार करें जागने के बाद तो क्या देखने वाला और देखने की वस्तु और देखना, ये तीनों भिन्न भिन्न थे क्या? वो देखने वाले ने ही देखने की वस्तु बना ली और देखने वाला ही देखने लगा। तो एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष जैसे एक ही स्वप्न की सृष्टि रचता है, उसका अनुभव करता है, इसी प्रकार एक ही परमात्मा, एक ही लीलामय संसार में लीलारत हैं, लीला कर रहे हैं। इस प्रकार मन में सोचकर जगत से वैराग्य करे। वैराग्य का सीधा भाव है, ये लीला है, खेल है। ये बड़ी सीधी बात समझ में आ जाए। नाटक के स्टेज पर जब कोई एक्टिंग करता है, एक्टर खेलता है, अभिनय करता है, और देखने वालों में जो भोले आदमी होते हैं, भावुक या बच्चे, वो उसको सच्चा मान करके भावित हो जाते हैं। किसी गुस्सा आ जाता है, कोई लड़ पड़ता है, कोई हंसने लगता है। पर लोगों के हंसने से, हंसाने का एक्टिंग करता हुआ भी अकेले नहीं हंसता, उसको एक्टिंग करना है ना, रो रहा है और दर्शक रोने लगे, पर वो असल में नहीं रोता, वो खेल कर रहा है। इसी प्रकार स्टेज पर जब तक हम हैं, हमको जो अभिनय खेलने के लिए मिला हुआ है, उस अभिनय को अभिनय की भांति खेलें तो कहीं राग नहीं होगा। न राग होगा यहाँ के खेल में, न राग होगा इसके फल में, न राग होगा उन खेलने की वस्तुओं में। वो तो खेल के लिए जब तक स्टेज पर है तब तक के लिए ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा राज्य है, ये हमारी पोशाक है, ये हमारे गहने हैं, सब हमारे। पर हमारे कब तक? जब तक स्टेज पर उस रूप में खेलते हैं तब तक। और जहाँ स्टेज से अलग गए, पीछे पर्दे के गए, और वहाँ कोई स्टेज की स्त्री को अपनी स्त्री कहे तो क्या होगा बताइए? पागल माना जाएगा या बदमाश माना जाएगा? अरे वो खेल की चीज थी या असली थी? खेल की पोशाक को वहाँ अगर अपनी माँ को तो घर ले जाना चाहे एक्टर, तो क्या होगा बताइए? इसी प्रकार से यहाँ ये जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो है ये नाटक के स्वामी का है। जो कर रहे हैं उनकी आज्ञा अनुसार हम अपना खेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें रिझाने के लिए। खेल में चूके नहीं और अपना माने नहीं। अपना माना कि बंधन हुआ। वो गत वर्ष की बात है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो हमसे कहा कि तुम बोलो, तो हमें ये श्लोक याद आ गया कि भाई ये तमाम बंधन में पड़े हुए लोग और ये कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ये कैसी चीज है? यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भाई आसक्ति को छोड़कर कर्मों का भली भांति आचरण करो, पर तदर्थ करो, तो बंधन नहीं होगा।
और जहाँ तदर्थ नहीं हुआ, आसक्ति युक्त हुआ, वहाँ सारा का सारा बंधन ही बंधन है। क्या उसको स्वतंत्रता माने, उसका नाम चाहे पूर्ण स्वातंत्र मान लें, पर जब तक हमारा मन हम पर, हमारी इंद्रियां हम पर शासन कर रही हैं, जब हम इनके वश में हैं, ये जहाँ चाहे वहाँ में ले जा सकते हैं, हम मोहग्रस्त हैं, हम विषय लालसा ग्रस्त हैं, हम संसार के विनाश से संत्रस्त हैं, तब तक वास्तव में हम बंधन में हैं, स्वतंत्र हम नहीं। तो ये जो विषय वासना, ये जब लीला मान लेंगे, खेल मान लेंगे, तब मेरे खेल में हम किसी से कुछ भी कहें, उसको पत्नी कहें खेल में, किसी एक्ट्रेस को, पर अगर उससे बहन का नाता है तो वो हमारी बहन ही है, बहन ही रहेगी। ये तो खेल था। इसी प्रकार से संसार में जो कुछ जिसके जिम्मे खेल, उस खेल को खेल मान ले तो राग नहीं रहेगा, इसका नाम वैराग। तो संसार में दुख दो देखकर, दोष देखकर, सत्ता न देखकर, प्रेम का अभाव देखकर, भगवान की केवल लीला मानकर किसी तरह से भी संसार से आसक्ति हटावे, और सब कुछ भगवान ऐसे खेलने वाले हैं, कितना सुंदर खेल खेलते हैं, नित्य हमारे हैं। तो भगवान में आसक्ति करे, संसार से आसक्ति हटावे, भगवान में मन लगावे, संसार से हटावे, चित्तवृत्ति का प्रवाह निरंतर भगवान में बहता रहे, तब असली काम होता है। नहीं तो हमें कोई भक्त कह दे, कोई महात्मा कह दे, तो हमारा मन यदि विषयासक्त है तो भाई हम विषयी हैं। सच्ची चीज जो है अंतःकरण की स्थिति ही असली स्थिति है। यो इच्छद्धा स एव सा, भाई कौन कैसा है, तो कहा इसके लिए उसके हृदय को देखो, उसके अंतःकरण में जो चीज है। सकेतीज के पास एक बार कुछ ज्योतिषी आए, शुक्रात के पास, उससे कहा कि हाथ देखा होगा, बोले भाई तुम तो बड़े कामी पुरुष मालूम होते। तो चेले वेले सब चमक गए, बोले हमारे गुरु जी को ऐसा कहते हो? गुरु जी ने कहा ये ठीक कहते हैं। तो ऊपर देखते उसने हमारे मन को देखा है। तो जहाँ मन है वहाँ हम हैं, जैसा मन है वैसे हम हैं, न नाम में, न वेश में, न ऊपर की क्रिया में कोई महत्व है। महत्व है मन में। तो मन में विराग हो और भगवान से राग हो। भगवान में मन लगने का हम बार बार अभ्यास करें तो 3 प्रकार से मन लगता है। बस अपनी बात हुई थी, या तो भय से, या आवश्यकता से, और या प्रीति से। भय हो तब अपने आप याद आवेगी, कंस को याद आती थी भगवान श्री कृष्ण की। आवश्यकता हो तो याद अपने आप रहेगी, जल के प्यासे को जल की याद करानी नहीं पड़ती। और या जहाँ पर विशुद्ध प्रेम हो, चित्त का विशुद्ध आकर्षण हो जिसके प्रति, उसे आदमी भूल नहीं सकता। भूलने में क्यों नहीं भूल सकता? तब विस्मरणे परम व्याकुलता। विस्मृति जो है उस प्रियतम की, वो परम व्याकुलता उत्पन्न करने वाली हो। जहाँ व्याकुलता आई स्मृति हो गई। तो या तो प्रीति से, और या भय से, और या आवश्यकता से भजन होता है, स्मृति होती है। उसमें फिर 3 प्रकार है, अभ्यास, रुचि और रति। तो सबसे पहला प्रकार अभ्यास है, आदत डालना। अभ्यास माने वैसी आदत डालना, वैसी बांध डालना। और अभ्यास में, अभ्यास कब सिद्ध होता है साधक के लिए, उसमें योग दर्शन में 3 बातें बताई। दीर्घ काल, निरंतरीय, सत्कारा सेवित, दृढ़ भूमि।
कहा दीर्घ काल तक हो और निरंतर हो और सत्कार के द्वारा सेवित हो, लापरवाही से नहीं, बला टालने के लिए नहीं, समय खत्म करने के लिए नहीं, श्रद्धा पूर्वक सत्कार पूर्वक साधन हो और निरंतर हो, दीर्घ काल तक हो, तब अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास से होते होते रुचि होती है, रुचि में फिर स्वाद आता है। एक तो बिना स्वाद का अभ्यास है, अभ्यास बस कार्य तो होता है पर उसमें रस नहीं आता, तो मनुष्य को फीका फीका सा मालूम होता है। भाई बांध पड़ गई होता तो है पर कुछ इसमें आनंद नहीं आता। आनंद आता रुचि होने पर। इसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा नामे रुचि, नाम केवल अभ्यास की चीज न हो, नाम रुचि की चीज, जिसको देख करके मन चले, जिस चीज को खाने पर मन चले तो कहा इसमें रुचि है। रुचि है क्या करें, खा तो लेते हैं पर रुचि नहीं है। तो रुचि हो जाती है तब उसमें आस्वाद होता है, रस का अनुभव होता है, रसास्वादन होता है। तो अभ्यास में रूखापन भी रह सकता है पर अभ्यास होने पर निरंतर स्मरण हो सकता है। दूसरी चीज, रुचि हो जाए तब स्मरण करने को मन चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता। और तीसरा स्टेज है रति, वहां छोड़ सकता नहीं। रति प्रीति, चित्त का अत्यंत आसक्त हो जाना भगवान में, तब भगवान की स्मृति छूटती नहीं। सा परानुरक्ति ईश्वरे, ये सांडिल्य का सूत्र है। सा परानुरक्ति ईश्वरे, भक्ति क्या है का ईश्वर में परम अनुरक्ति का नाम भक्ति। अनुरक्ति माने अनुराग, गाढ़ अनुराग, गाढ़ प्रेम भगवान में निरंतर बढ़ता रहे, इसका नाम प्रीति है, इसका नाम भक्ति है। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ु अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु का अनुराग भगवत चरणारविंद में निरंतर बढ़ता रहे, इसका नाम प्रीति। तो प्रीति में विस्मृति नहीं है, रुचि में स्मृति में स्वाद है, इसलिए विस्मृति कम होती है। अभ्यास में अभ्यास होने पर स्मृति होती है, न होने पर नहीं होती। तो स्मृति होने पर भी अभ्यास वाला काम तो चलता रहता है पर उसमें रुचि रति का अभाव होने से रूखापन रहता है, करता है आदमी। तो अभ्यास करते करते रुचि होती है, रुचि से रति उत्पन्न होती है, और किसी रति पहले ही पैदा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या है। भगवान में रति हो, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान में प्रीति हो, भगवान में आसक्ति हो, जो सारी आसक्तियों को खा जाए। वही भगवान की वास्तविक आसक्ति है, जो सारी आसक्तियों को आत्मसात कर लेती है, अपने अंदर सब आसक्तियों को छिपा लेती है, सबको हजम कर लेती है। केवल एक आसक्ति रह जाती है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ चातक तुलसीदास। चातक रहा ये पपीहा, वो उड़ रहा था तो गंगा जी के किनारे पेड़ थी, उड़ रहा था, थक गया, कहा भाई इस पेड़ पर जरा बैठ के छाया ले, मैं कुछ देर आराम कर लूं। तो उसने कहा कि ये पेड़ सींचा हुआ किस जल से? तो कहा गंगा जल सींचा हुआ ना, गंगा जल तो यहाँ आई, तब अपने विश्राम नहीं करना है। अपने तो स्वाति के जल से सींचा हुआ जो होगा मेघ जल से, वहां बैठे नहीं बैठे। आगे गया एक जगह, प्यास के मारे व्याकुल होके मर गया, गिर पड़ा तो चोंच ऊपर कर दी, गंगा जल मुंह में न चला जाए। टेक है ना, टेक
ठीक ऐसी, तो कहते हैं कि वो उसके प्रेम में कमी नहीं होती। रटत रटत रसना लठी तृषा सूख के अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। हम तो जरा सा भगवान हमारे मन करना करे तो भगवान को गाली दे ले, ठोस भगवान को, ऐसे भगवान को क्या करना, इतनी दिन तक भजन करते रहे, इतना सा काम नहीं किया उन्होंने, क्या इतना सा काम नहीं कर सकते थे वो? हमारा सिर अच्छा नहीं किया, बीमारी अच्छी नहीं की, हमारा बेटा मर गया, हमारे घाटा लगे, इतना सा काम नहीं कर सकते हो? ऐसे कहेंगे भगवान। पर वो कहता है वो तो उसके लिए रटत रटत रसना लठी, रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग शुष्क हो गए, लेकिन उसके प्रेम का रंग तो बढ़ता है, नित नया बढ़ता है। अच्छा भाई, न बरसा, न पानी दिया, न प्यास बुझाई, लेकिन उसने तकलीफ तो नहीं दी। का ये तकलीफ कम थोड़ी, बोले और तो नहीं दी, बोले हाँ और दे तो कहा बरुखी परुख बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टूक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं चूक। अरे वो अगर बड़े बड़े पत्थर बरसावे, परुख पाहन पयद, परुख माने कठोर, पाहन माने पत्थर, बड़े कठोर कठोर बड़े बड़े पत्थर बरसावे, ओले बरसावे, और चातक के पांखों के टुकड़े टुकड़े कर दे, पंख करे टूक टूक। लेकिन वो जो प्रेम का चतुर चातक है, उसके प्रेम में चूक नहीं पड़ती, तो समझता है, याद तो करता है ना, उपेक्षा तो नहीं की उसने, अरे पत्थर बरसाता है ना, तो उसकी स्मृति में तो मैं हूं ना, तो बड़ी ऐसा बोली क्यों होता है। तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर भावना कहते हैं कि भाई उसका हृदय जो है कि प्रेम का समुद्र है। चातक चित चढ़त न कबो प्रिय पयोध के दोख, तुलसी प्रेम पयोधि है कहाँ न मापन जोख। जहाँ माप तोल होता है, लेन देन, इतना दान, इतने पैसे दिए, इतनी चीज तोल दो भाई, इतना प्रेम किया, इतना बदले में दे दो। तो जहाँ माप तोल है वहाँ पूरा न मिलने पर क्षोभ होता है, अभी ठगाए गए। और जहाँ ठगाने के लिए बैठे हैं, जहाँ देने देना है, लेना है ही नहीं, तुलसी प्रेम पयोधि है, ये प्रेम का समुद्र लहरा रहा है उसके मन में, वहाँ माप तोल है नहीं। इसलिए प्रिय पयोध के दोष, अपने प्यारे पयोध के, अपने प्रियतम मेघ के, बादल के दोष उसके चित्त में कभी उदित ही नहीं होते। प्रिय पयोध के, प्रिय है ना वो प्यारा, अपने प्यारे मेघ के दोष उस चातक के चित्त में कभी आते ही नहीं, क्योंकि वहाँ माप तोल वाला प्रेम नहीं, लेन देन वाला प्रेम नहीं, व्यापारू प्रेम नहीं, वहाँ तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है। तो ये प्रीति में तो विस्मृति है ही नहीं। प्रीति तो प्रेमास्पद के जीवन का नाम प्रीति है। प्रेमास्पद का जीवन ही उसका जीवन बन जाता है। ये जब तक न हो तब तक चित्त की वृत्तियां जो जगत की ओर जा रही है, इसको हटाना पड़ेगा, चाहे कैसी हटावें। चित्त की वृत्तियों का प्रवाह जो जगत की ओर जा रहा है, इस चित्त की वृत्तियों के प्रवाह को भगवान के भजन के अभ्यास के द्वारा कान, नाक, आंख, त्वक, जिह्वा, इन सब इंद्रियों को भगवान में लगावे। कान के द्वारा भगवान का नाम गुण सुने, जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम गुण का गान करे। सब तरह से कानन और सबनन और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ। प्रतिज्ञा की तुलसीदास जी ने, कानों से दूसरी बात सुनूंगा नहीं, जीभ से और कुछ बोलूंगा नहीं। रुकी हूँ नयन बिलूखत और रही, शीस ईस ही नहीं हूँ,
आंखें दूसरी हो जाएगी तो आंखों को रोकूंगा, दूसरे को मत देखो भाई। और ये कभी तक देखते हैं जब तक वो नहीं इष्टा। जिन आँखिन में वह रूप बसो, उन आँखिन सो फिर देखिए का, बावरी वे अखियां जल जाएं, जो सांवर छाड़ निहारत गोरू। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख डारी हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, सपने टेक तजय नहीं भोरो। बावरी वे अखियां जर जाएं, जो सांवर छान निहारत गोरो। उन आंखों में आग लग जाए जो दूसरे को देखे। इस प्रकार तमाम इंद्रियों के द्वारा भगवान का संस्पर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करे। निरंतर सुने भगवान की बात, कहे भगवान की बात, सोचे भगवान की बात, देखे वृक्ष दिखे सामने, तत्काल ये कर ले। देखो ना, हरे हरे पत्ते बन के कैसे आ गया है वो, कितने सुंदर ये पल्लव, ये भला कहाँ से निकले? उसी के सौंदर्य का तो ये प्रदर्शन है ना। बड़ी बड़ी सुंदर ये गुलाब की गंध, ये कहाँ से महक उठी, ये कहाँ से आ गया? उसकी अंग गंध इसके अंदर आ गई और वो सबको प्रमुदित कर रही है। पक्षी की चहक सुनी, कितना मीठा स्वर है भाई, वही बोलता है ना, और कौन बोलेगा? इस प्रकार से सारे जगत में सर्वत्र तमाम इंद्रियों के द्वारा उसका संस्पर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करे। ये अभ्यास अभ्यास और जो इससे विपरीत दिखे उसको हटावे, उसको छोड़े, उसको अलग करे। जो उससे अलग स्वप हमसे अलग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई पांडवों के बैरी मेरे बैरी। भगवान नहीं कहते ऐसा, तो प्रेम में कहते। इसी प्रकार नारद जी ने कहा कि भाई देखो, तद विरोधी उदासीनता च, जो जो चीज भगवान से विरोधी है, भगवान का संपर्क नहीं आने देती, उन चीजों से अपने को अलग रखो, उदासीन रहो। तुलसीदास जी महाराज तो बहुत आगे, वो तो आगे लगाते चले, वो तो उदासीनता नहीं करे, उनका आग लगा दे। जड़ो सुसंपत्ति सदन सुख सुहृद माद पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद करहिन सहज सहाय। जरि जाऊ सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन है। सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ। सब में आग लगा दी इन्होंने। जो राम से प्रेम करे वो तो रहे, और बाकी सब में आग लग जाए, वो चाहे धर्म कर्म उसका नाम हो, चाहे उसका जीवन, उसका अपना जीवन नाम हो, चाहे उसका मकान जमीन नाम हो, यश कीर्ति नाम हो, माता पिता भाई बंध नाम हो। जो भगवान से विरोधी तजिए साहि कूटि बैरी सम, जद्यपि परम स्नेही। ये चीज तो बस निरंतर भगवान में चित्त की वृत्ति लगे, हमारे सारे अंग भगवान का संस्पर्श प्राप्त करें। चित्त में बुद्धि में निरंतर भगवान आ जाए, या चित्त बुद्धि भगवान में जाकर समा जाए। मय्योनाधत्सो मयि बुद्धि निवेशय, मय्यर्पित मनोबुद्धि ही। भगवान ने कहा बुद्धि मन मेरे अर्पण कर दो, बुद्धि का मुझ में प्रवेश करवा दो, मन को मुझ में लगा दो, अपने मन को मेरा मन बना दो, अपने मन को खोकर मेरे मन को अपने मन में ले आओ। ये सब भगवान ने कहा। तो कोई तरीका हो, किसी प्रकार से भी हो, हमारा जीवन भगवान के साथ जुड़ जाए, नित्य युक्त हो जाए हम, और जगत से टूट जाए। जगत भगवान का रूप रहकर रहे तब तो आपत्ति नहीं, और जगत यदि भगवान के स्थान पर अधिकार किए रहे तो वो जगत हमारे लिए त्याज्य है। उस जगत से हमारा संबंध यदि रहा तो भगवान से नहीं रहेगा, और हमें संबंध रखना है भगवान से। तो यही अभ्यास और वैराग्य है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा विषयों की ओर जाते हुए चित्त को भगवान में लगाने के लिए अभ्यास की नहरें निकालें, और भोगों से हटाने के लिए वैराग्य का बांध बांधें। दोनों चीज साथ साथ चलती है, अभ्यास वैराग्य। तो बस
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, भगवान में चित्त का निरोध हो जाएगा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा।